Hello students, we are discussing chapter 2nd of the class 10th science. The name of chapter is acids, bases and salts. प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी क्लोरीन और हाइड्रोजन की गैस के यूजेस के बारे में, ठीक है। और हमने नेक्स्ट सॉल्ट भी डिस्कस किया था, बेकिंग सोडा, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या था? NaHCO3, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकल नेम, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर हमने बात की थी प्रेपरेशन के बारे में, ठीक है। प्रेपरेशन में क्या था कि ब्राइन जो सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है आपका, जो सोडियम क्लोराइड है NaCl को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, वो क्या है आपका ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब भी हम ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दोनों गैस को पास करते हैं, तो आपके पास क्या फॉर्म होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साथ में क्या रिलीज होगा? अमोनियम क्लोराइड। फिर हमने बात की थी यूजेस के बारे में, ठीक है। हमने इसका फर्स्ट यूज डिस्कस किया था बेकिंग सोडा इन बेकिंग पाउडर की, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में कैसे यूज होता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे बेकिंग सोडा एज ए एंटा एसिड्स, ठीक है, कि जो आपका बेकिंग सोडा है वो एंटा एसिड की तरह कैसे काम करता है, ठीक है। The acidity in the stomach is caused due to the formation of excess of hydrochloric acids, ठीक है। कई बार क्या होता है हमारे स्टमक में, क्या है, बहुत ज़्यादा एसिड क्या है फॉर्म हो जाता है, ठीक है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है और वो आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, उसकी वजह से हमें पेन होना शुरू हो जाता है एसिडिटी की वजह से, ठीक है। तो उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या देते हैं डॉक्टर्स? एंटा एसिड्स, ठीक है। तो जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये भी आपका एंटा एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि ये क्या है, बेस क्या होता है, जो OH आयन आपके वाटर में रिलीज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा रिएक्ट्स विद द एसिड्स and because of its alkaline nature and neutralize this effect, it therefore act as antacid and major constituents antacids and is the major constituents of the antacids medicine, ठीक है। अब जो आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये अल्कलाइन नेचर का होता है, मीन्स ये बेसिक नेचर का होता है। तो ये क्या है, जो एसिडिटी आपकी स्टमक में क्रिएट हुई है HCl की वजह से, तो उसको क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, उस इफेक्ट को। तो ये रिएक्शन जो होती है कैसे होती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव। तो NaCl आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है, अलग से। और H2O, ठीक है, H2O यहाँ पे OH, मतलब ये रिलीज करेगा OH ग्रुप, तो यहाँ पे क्या बचा? CO2, तो CO2 आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, ये एसिड का न्यूट्रलाइज करके pH को मेंटेन कर देगा स्टमक में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका यूज है बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा इन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अब ये क्या है, बेकिंग सोडा आपके मतलब आग बुझाने की भी क्या है, काम आता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इट इज द फॉर्म ऑफ कॉनिकल मेटेलिक वेसल. A strong solution of sodium hydrogen carbonate is taken in the container, a glass, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो उसमें क्या है, उसमें क्या है आपका इस टाइप का कंटेनर होता है ग्लास का, ठीक है। मेटेलिक वेसल होता है, ये मेटेलिक वेसल होता है, और इसके अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक ग्लास यहाँ पे देखो, ये है एक ग्लास एम्फोल containing H2SO4 and provided with knob is placed inside the container,
When required, the amphor it can be broken by heating the knob. As the result, the acid will come in contact with the sodium hydrogen carbonate. The two will react to evolve the CO2 gas. When enough pressure gets generated inside the container, the gas pushes the water solution, which escapes out the nozzle with force and extinguish fires. ठीक है, क्या होता है कि जो आपके यहाँ पे क्या है, आपकी प्रेजेंट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका H2SO4. ठीक है, तो क्या है ये नोब प्रेजेंट है, मीन्स ये बट मतलब जो भी है इसको प्रेस करेंगे यहाँ से, तो आपकी जो H2 है वो क्या है रिएक्ट कर जाएगी, यहाँ से रिलीज होगी. ठीक है, तो या वो क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर देगी और यहाँ से नोजल से क्या है CO2 गैस को रिलीज करेगी. ठीक है, और CO2 गैस क्या होता है, ये यहाँ से क्या है इनसाइड क्या है प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या है वो क्या है गैस पुश करेगी यहाँ से नोजल से. ठीक है, नोजल से जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो नोजल से आपकी गैस क्या है रिलीज होगी. ठीक है, और वो क्या है फायर को एक्सटिंग्विश कर देगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर सॉल्ट कौन सा है नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर. केमिकल फॉर्मूला क्या है CaOCl2. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड. ठीक है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज येलोइश वाइट सॉलिड. ठीक है, ये कैसे कलर का होता है, येलोइश टाइप का वाइट कलर का होता है. ठीक है, वाइट सॉलिड एंड इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ब्लीचिंग एजेंट पर्टिकुलरली फॉर टेक्सटाइल एंड पेपर. और ये क्या है यूजफुल है ब्लीचिंग एजेंट की तरह. ठीक है, पर्टिकुलरली किस पे टेक्सटाइल और पेपर के लिए. केमिकली ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2. ठीक है, क्या है केमिकल फॉर्मूला CaOCl2. इट हैज़ बीन गिवन डिफरेंट केमिकल नेम्स सच एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एंड क्लोराइड ऑफ लाइम. ठीक है, क्या क्या बोल सकते हैं हम, इसके 3 नेम है कॉमन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एंड क्लोराइड ऑफ लाइम. इसको क्या बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम भी. नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. The two main raw materials for the manufacture of bleaching powder are slaked lime, calcium hydroxide and chlorine. इसमें क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मेन आपके क्या है कंस्टिट्यूएंट्स है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड बाय ड्रॉपिंग वाटर ऑन क्विक लाइम. क्विक लाइम क्या होता है केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड CaO. ठीक है, क्विक लाइम क्या होता है CaO. आपने क्या करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ड्रॉप वाइज क्या करना है ड्रॉप वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड. कैल्शियम मतलब अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड पे क्या है H2O की ड्रॉप डालेंगे. ठीक है, तो वो क्या बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड बाय ड्रॉपिंग वाटर ऑन क्विक लाइम while chlorine is obtained in the electrolysis of sodium chloride solution. ठीक है, अब जब हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में क्या है इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस क्या है रिलीज होगी. द टू रिएक्ट्स एज फॉलोज. तो आपका रिएक्ट करेगा सेलेक्ट लाइम क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, प्लस क्लोरीन गैस आपकी रिएक्ट करेगी और ये क्या फॉर्म कर देगा आपके पास ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2. ठीक है, ये क्या है रिलीज कर देगा और ये आपके फर्दर जो कंस्टिट्यूएंट फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर फर्स्ट है फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिनन, वूल, पल्प एटसेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर स्टेरिलाइजिंग
स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो भी आपके क्या है हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है ड्रिंकिंग वाटर को, उसको ख़त्म करने के लिए क्या है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। थर्ड है आपका इन रेंडरिंग वूल अनश्रिंकल, मतलब वूल को क्या है अनश्रिंकल करने के लिए यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपका ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। फिर है लास्ट आपका एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरी, मतलब लेबोरेटरी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये क्या है काम करता है। ठीक है, नाउ ब्लीचिंग of cloth by bleaching powder. The cloth to be bleached initially treated with the very dilute solution of the sodium hydroxide, which removes the greasy matter. It is then dipped in the bleaching powder solution, followed by the dilute hydrochloric solution taken in the separate tank. The acids also reacts with the bleaching powder and evolve the chlorine, which bleaches the clothes. In order to remove the unreacted chlorine, it is then dipped into dilute solution of the sodium thiosulfate, is called anti-chlor. It is so named because removes the unreacted chlorine. The cloth is thoroughly washed with the water and it then dried. Please note the strength of the bleaching powder. Chlorine content slowly decrease when kept and exposed in atmosphere for some time. Chlorine gas present in air reacts with the bleaching powder to release the chlorine gas. ठीक है, क्या होता है कि जब भी हम क्लोथ्स को क्या है ब्लीचिंग पाउडर क्या है ब्लीचिंग मतलब ब्लीच करते हैं क्लोथ को बाय ब्लीचिंग पाउडर, तो क्या करते हैं इनिशियली क्या है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में उसको डिप करेंगे। ठीक है, ताकि जो ग्रेसी मैटर है वो रिमूव हो जाए। फिर उसके बाद क्या है जो ब्लीचिंग पाउडर वाला सॉल्यूशन है उसको किससे करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, इसको डाइल्यूट क्लोरिक एसिड से करेंगे तो ये कैल्शियम क्लोराइड और H2O और Cl2 गैस मतलब आपकी रिमूव हो जाएगी और आपके जो क्लोथ है वो ब्लीच हो जाएंगे। और जब इन ऑर्डर टू रिमूव अनरिएक्टेड ये जो क्लोरीन है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या है सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, उसमें डिप कर देंगे। ठीक है, जब उसको डिप करेंगे तो क्या होगा जो अनरिएक्टेड क्लोरीन है वो भी क्या है रिलीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इससे क्या है जो आपका रिमूव्स अनरिएक्टेड क्लोरीन। द क्लोथ इज थ्रोली वॉश्ड विद द वाटर, और उसके बाद क्या है कपड़े को वॉश करना है और ड्राई करना है। ठीक है, तो तब उस टाइप से हम क्या है ब्लीच कर सकते हैं।